हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड में। मैं दिलीप कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 के अभी नाम के चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका बेसिक आपको बताया था। आई होप आपने वीडियो देखा होगा। चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा, एक अवयव हमें दिया हुआ है ए, जिसमें अवयव की संख्या भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा अवयव की कोटि ज्ञात करें, अवयवों की संख्या बताएं और अवयव इतना का मान हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें अवयव दिया हुआ है ए, जिसमें अवयव हैं ये, हमें अवयव दिया हुआ है। पहला में कह रहा अवयव की कोटि याद करें। तो हमने आपको बताया था इसके बेसिक में ही कि अवयव की कोटि क्या होती है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को ही अवयव की कोटि कहा जाता है। तो अब पंक्तियों की संख्या देखिए, 1 2 3 है। तो देखिए पंक्ति की संख्या कितना हुआ, 3, और पश्चात में अवयव स्तंभ की संख्या लिखा था। तो स्तंभ की संख्या काउंट कीजिए, तो वह 1 2 3 और 4। तो फ्रेंड्स, अवयव की कोटि हमें मिल गई 3 × 4 के। आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया। ये जो सेकंड पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अब देखिए अवयवों की संख्या क्या होता है जो, तो फ्रेंड्स किसी भी अवयव में जितने मतलब अंक दिए हुए रहते वही अवयवों की अवयव होते हैं। इसमें देखिए 1 2 ये सब जो दिए हुए हैं हमें, ये सब इनके अवयव हैं। तो आप अवयव काउंट कीजिएगा तो हो जाएगा 3 6 9 और 12। यहाँ अवयव की संख्या कितना आएगा, 12। थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड कह रहा A13 A21 A33 A24 और A23, इन सब हमें बताना है। तो हमने आपको बताया था A13, इस A1 हमें बता रहा है कि पंक्ति पहला, और A3 हमें बता रहा है स्तंभ तीसरा। तो पंक्ति पहला तो ये हो गया, आप देख सकते हैं, और स्तंभ तीसरा, तो तीसरा तो ये हुआ, यानी हमें ये अवयव मिल गया 19। पंक्ति पहला ये हो गया और स्तंभ तीसरा, तो हमें अवयव कितना मिल गया, 19। A21 यानी पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला, पंक्ति दूसरा तो ये हो गया और स्तंभ पहला ये हो गया, तो अवयव हमें कितना मिल गया, 35। A33 पंक्ति भी तीसरा और स्तंभ भी तीसरा, तो पंक्ति भी तीसरा ये और स्तंभ भी तीसरा यानी ये, तो हमें अवयव मिल गया ये -5। A24 यानी पंक्ति दूसरा स्तंभ चौथा, तो पंक्ति दूसरा ये हो गया, स्तंभ चौथा ये हो गया, यानी हमें अवयव मिल गया 12, क्योंकि 12 ही है जो पंक्ति दूसरा में भी है और स्तंभ चौथा में भी अवेलेबल है। A23 पंक्ति दूसरा और स्तंभ तीसरा, पंक्ति दूसरा ये हो गया, स्तंभ तीसरा ये हो गया, यानी हमें मिल गया 5/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कह रहा कोई सी अवयव में 24 अवयव है। मान लीजिए कोई अवयव है, हमने ए मान लिया, उसमें 24 अवयव दिया हुआ है, तो उसमें संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकता है। तो 1 × 24 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 3 × 4 हो सकता है,
सॉरी यहाँ पे 3 × 8 होना चाहिए, ये हो सकता है। और 4 × 6 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, और 24 × 1 हो सकता है। तो किसी भी अवयव में अगर 24 अवयव है तो उनकी कोटियाँ निम्नलिखित हो सकती है। आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में, यदि इनमें 13 अवयव हो तो इनकी कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 13 अवयव होगा तो उनकी कोटियाँ क्या हो सकती है, 1 × 13 हो सकती है, या 13 × 1 हो सकती है। ये दोनों ही पॉसिबल है अगर 13 अवयव है किसी अवयव में तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 क्या कह रहा है, किसी अवयव में 18 अवयव है तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इनमें 5 अवयव है तो इनकी संभव कोटियाँ क्या है। अगर 18 अवयव है तो देखिएगा 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है, 6 × 3 हो सकता है, 9 × 2 हो सकता है, और 18 × 1 हो सकता है। उनकी संभव कोटियाँ यही निम्नलिखित हो सकती है अगर 18 अवयव है तो। और इसी में कह रहा कि अगर 5 अवयव है तो उन संभव कोटियाँ बताएं। 5 अवयव है तो क्या हो सकता है, 5 × 1 हो सकता है, या 1 × 5 हो सकता है। यही दोनों कोटियाँ पॉसिबल है अगर 5 अवयव है तो। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स। 4 क्या कह रहा है, एक 2 × 2 अवयव AIJ की रचना करें जिनमें अवयव निम्नलिखित से प्रदत्त हैं। मतलब हमें अवयव दिया हुआ है और 2 × 2 कोटि के अवयव का निर्माण करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन एक बेसिक जब आपको बताया था अवयव का, उसमें भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। आई होप वहाँ आपने समझा होगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक 2 × 2 कोटि का अवयव का निर्माण करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, जिसके लिए दिया हुआ है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटा 2, ये हमें दिया हुआ है। तो ध्यान देगा फ्रेंड्स, 2 × 2 कोटि का अवयव क्या हो सकता है, A11, A12, A21 और A22, ये पॉसिबल है क्योंकि 2 × 2 कोटि का ही कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका वैल्यू में I का मान 1 है और J का मान भी 1 ही है। तो हमें 4 कंडीशन बन सकता है जहां I J का मान निम्नलिखित हो सकते हैं। तो हमें इन चारों कंडीशन को पहले निकालना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या आएगा, I J का मान आएगा 1 1। तो केस फर्स्ट देखिएगा, A1 1 बराबर आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये आ जाएगा 2। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में क्या है, A12 यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये आ जाएगा 9/2। केस थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या है, A21 तो आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये भी आ जाएगा 9/2। केस फोर देखिए, केस 4 A22 तो ये आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने चारों केस को सोल्व कर लिया है। तो हमें एक अवयव मिल जाएगा, मान लीजिए कोई अवयव मिल जाएगा हमें A, जो क्या क्या आएगा, 2 9/2, ये भी आएगा 9/2 और 4। तो ये हमें अवयव पॉसिबल हो सकते हैं 2 × 2 कोटि का। अब देख लीजिए हमने सोल्व कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, इसी क्वेश्चन में दूसरा है AIJ बराबर दिया हुआ है I/J। इसमें भी कह रहा है कि 2 × 2 कोटि का अवयव का निर्माण करना है। तो हमें यहाँ भी 4 कंडीशन निकालने पड़ेगा। एक A11, A12, A21 और A22, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम बारी बारी से निकालते हैं चारों केस को।
तो आएगा केस फर्स्ट आएगा A11, तो आई का वैल्यू भी 1, जे का वैल्यू भी 1, तो ये आ जाएगा 1। A12 जब निकालेगा तो आ जाएगा आई का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स 1 और जे का वैल्यू 2। अब देखिए आई का वैल्यू हमने पहले, ध्यान दीजिएगा, किसी भी आव्यूह में आई का वैल्यू पहले और जे का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। आई यानी पंक्ति और जे यानी स्तंभ। सबसे पहले पंक्ति को लिखा जाता है, उसके बाद स्तंभ को। कोटि में भी वही होता है। कोटि में अगर 2 इंटू, जैसे यहाँ 2 इंटू 2 कोटि का है, तो यहाँ ये 2 पंक्ति होगा, फर्स्ट में ये पंक्ति होगा और सेकंड में स्तंभ होगा। अगर 3 इंटू 2 कोटि का रहता तो जो फर्स्ट में 3 है वो पंक्ति को दर्शाता है और सेकंड में जो 2 है वो स्तंभ को दर्शाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा A12 का वैल्यू 1/2। A21 निकालिए, ये आ जाएगा 2/1, इसको लिख सकते हैं 2। A22 निकालिए तो ये आ जाएगा 2/2, आ जाएगा 1। तो हमें अवयव क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? अवयव हमें प्राप्त हो जाएगा 1, 1/2, 2 और 1। ये हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 है AIJ बराबर दिया हुआ है I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2। हमें यहाँ भी 2 इंटू 2 कोटि का अवयव का निर्माण करना है, तो इसमें भी हमें यही 4 कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन आप देखिएगा, A11 हम निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा 1 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो आ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ये आ जाएगा 9/2। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। A12 हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, क्या आ जाएगा 25/2। A21 देखिएगा, A21 क्या हो सकता है 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा 2, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा यहाँ पर मल्टीपल 16/2 यानी 8। अब आगे चौथा कंडीशन है 2। कंडीशन नंबर 4 A22, तो आ जाएगा 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा 2, तो आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर बटा 2 यानी आ जाएगा 18। तो हमने चारों कंडीशन निकाल दिया है, तो हमें एक अवयव मिल जाएगा। मान लेते हैं A मिलेगा अवयव, जिसका क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स। अब देखिएगा 9, फर्स्ट में होगा 9/2, फिर 25/2, फिर 8, 9/2, 25/2, फिर 8 और फिर 18। तो ये हमें अवयव प्राप्त हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स। पांचवा क्या करा, एक 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित इस प्रकार हैं। पहला दिया हुआ है AIJ बराबर 1/2 mod -3i + j। ये मॉड का मतलब आप समझते होंगे कि अगर किसी मॉड के अंदर हम प्लस या माइनस को भी रखते हैं तो वो हमें पश्चात जो प्राप्त होता है वो हमेशा प्लस में ही प्राप्त होता है। इसमें हमें 3 इंटू 4 कोटि के अवयव का निर्माण करना है। तो पहले हम बना लेते हैं। 3 इंटू 4 मतलब पंक्ति 3 और स्तंभ 4। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें बारी बारी से इन सबों का मान निकालना होगा, तब जाके हमें अवयव प्राप्त होगा। तो हमारे पास टोटल 12 कंडीशन बनेंगे।
और 12 कंडीशन को इसमें रखना पड़ेगा। तो हम बारी बारी आपको निकाल के बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल का निकाल दिए हैं। अब टोटल का हम वैल्यू रखते हैं। तो ये ए मिला 1, ए मिला 1/2, ए मिला 0 और ये 1/2, ये 5/2, 2, 3/2, 1 और ये मिला 4, 7/2, 3, 5/2। ये हमें आव्यूह प्राप्त हुआ। ये 3 × 4 कोटि का मतलब पंक्ति की संख्या 3 आप देख सकते हैं और स्तंभ की संख्या 4, यह हमें प्राप्त हुआ। आई होप आप समझ में आया होगा। हमने बारी बारी से आई और जे का वैल्यू हमने रखा और सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, AIJ बराबर 2I - J। इस क्वेश्चन में भी हमें यहीं 12 कंडीशन को हमें बारी बारी से धरकर निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने बारी बारी से रखकर सभी वैल्यू को निकाला तो हमें ये आव्यूह प्राप्त हुआ। हमने बारी बारी से यहाँ पे निकाला, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है, निम्नलिखित समीकरणों में से x/z का हमें मान निकाला है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। पहले फर्स्ट में आप दिया हुआ है आव्यूह 4, 3x 5 बराबर है yz 1 5। तो हमने बताया था आव्यूह के जब हम
ने समानता बताई कि दो अवयव कब समान होते हैं। तो उनकी कोटियाँ आपस में समान होनी चाहिए। तो इनका कोटियाँ भी 2 × 2 है, इनका भी कोटियाँ 2 × 2 है, यानी ये दोनों अवयव आपस में समान हैं। तो जब दो अवयव आपस में समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 4 के बराबर हो जाएगा 22, यानी 4 बराबर आ जाएगा 22, x बराबर आ जाएगा 1, और z बराबर हमें मिल जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं हमने x बाई जेड का वैल्यू निकाल दिया है। हमने अवयव की समानता बताया था कि दो अवयव समान कब होते हैं, जब उनकी कोटियाँ आपस में बराबर होती है। अगर दो अवयव की कोटियाँ आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ से हमने x बाई जेड का मान निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x + y 2 5 + z x y बराबर दिया हुआ है 6 2 5 8 के। इनका भी कोटियाँ आपस में समान है तो इनके संगत अवयव भी आपस में समान होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमें x + y बराबर मिल जाएगा 6 और 5 + z बराबर मिल जाएगा 5 और x y बराबर मिल जाएगा हमें 8। ये हमें 3 समीकरण प्राप्त होगा। इन्हीं तीनों समीकरण से हमें x y z का मान निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। पहले समीकरण 1 और 3 से करिए। तो समीकरण 1 में दिया हुआ x + y बराबर 6, यहाँ से x y बराबर 8। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से y बराबर हो जाएगा 8/x। तो y का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 8/x बराबर 6। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 8 बराबर 6x। तो यहाँ से आ जाएगा x² - 6x + 8 बराबर 0। अब आप इसका द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो उसका उसी पर इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो आ जाएगा x² - 4x - 2x + 8 बराबर 0। तो आ जाएगा x - 4, ये भी आ जाएगा x - 4। यहाँ से आ जाएगा x - 2 और x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमें x का 2 मान मिलेगा। एक x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर 4 मिलेगा। अब हमें x का मान बारी बारी से समीकरण 1 में रखेंगे। पहले x का मान हम 2 रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। फिर x का मान हमें 4 रखना पड़ेगा, तभी हमें y का मान प्राप्त होगा। तो x का मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। x का मान रखने पर जब आप x का वैल्यू रखेगा तो हमें x बराबर पहले 2 रखना है, x बराबर 2। तो आ जाएगा 2 + y बराबर 6, तो y बराबर आएगा 4। और अगला बार x का वैल्यू हमें 4 रखना है, तो आ जाएगा 4 + y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें x का भी 2 वैल्यू मिला है, y का भी 2 वैल्यू मिला। अब z का वैल्यू देखिए। z का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया था, 5 + z बराबर 0, 5 + z बराबर 5। तो यहाँ से z बराबर लिख सकते हैं 0। तो हमें देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमें x y z तीनों का वैल्यू मिल चुका है। x का वैल्यू हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, 2 और 4। y का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ है, 4 और 2, और z का वैल्यू हमें 0 ये प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं हमने तीनों का वैल्यू निकाल दिया है।
आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 9, 5, 7 के। तो आप देख सकते हैं इनकी कोटियाँ आपस में बराबर है, तो इनके संगत तब भी आपस में बराबर होंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 9 और एक्स प्लस जेड बराबर हमें मिल जाएगा 5 और वाई प्लस जेड बराबर हमें मिल जाएगा 7। इसे हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारा विधि है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 और इसको 3। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल दें और इसमें रख दें तो हमें एक्स का वैल्यू प्राप्त होगा। अगर इसमें वाई का वैल्यू निकाल दें और इसमें रख दें तो हमें ये दोनों प्राप्त होगा। तो इन सब से हमें अच्छा है कि आप देख सकते हैं एक्स और जेड का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, तो क्यों नहीं हमें एक्स जेड का वैल्यू अगर इसमें रख दें तो हमें वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखिए। 1 में समीकरण 2 में क्या दिया है, x प्लस जेड बराबर 5, तो इसका मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो आ जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर हमें मिल जाएगा 4। अब देखिए समीकरण 3 में दिया है वाई और जेड का वैल्यू, तो वाई और जेड का वैल्यू तो समीकरण 3 का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 3 का मान कितना दिया है, y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, तो y और z का वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो आ जाएगा x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें x और y का वैल्यू मिल गया है, तो आप यहाँ भी रख दीजिए x का वैल्यू या फिर यहाँ y का वैल्यू रख दीजिए, तो हमें z का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में, तो आ जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर हमें मिल जाएगा 3। अब देख सकते हैं हमने x, y और z का वैल्यू निकाल दिया है। ये सिंपल विधि था, इससे और अलग विधि भी है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग जाता, इसलिए हमने सिंपल विधि से x, y, z का वैल्यू निकाल दिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमें आव्यूह और कह रहा है कि a, b, c और d का हमें मान निकाल ली। तो हमें आव्यूह दिया हुआ है a माइनस b 2a प्लस c 2a माइनस b और 3c माइनस 3c प्लस d बराबर दिया हुआ है -1, 5, 0 और 13 के। तो हमें a और b और c तथा d का मान हमें निकालना है। तो देख सकते हैं इन दोनों अवयवों की कोटियाँ आपस में बराबर है, तो इनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो आ जाएगा यहाँ से a माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस c बराबर आ जाएगा 5, 2a माइनस b बराबर आ जाएगा 0 और 3c प्लस d बराबर आ जाएगा 13। एक बार समीकरण 1, 2, 3 और 4। हम इन चारों समीकरण से a, b, c और d का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले आप समीकरण 1 और 3 से चलिए। समीकरण 1 तथा 3 से आ जाएगा a माइनस बी बराबर -1, यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी से सोल्व कीजिए। तो यह आ जाएगा -a बराबर -1,
तो a बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 1। अब आप क्या कीजिए, a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो जब हम समीकरण 1 में वैल्यू रखें फ्रेंड्स तो आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर -1। तो b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2। हमें a और b का वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसमें हम a का वैल्यू नहीं रख दें तो हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा, और c का मान तो जब हमें प्राप्त होगा तो उसे हम अगर समीकरण 4 में रख दें तो हमें d का वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप a का मान समीकरण 2 में रखिए। यहाँ से a का मान समीकरण 2 में, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर हमें मिल जाएगा 3। अब क्या कीजिए, सी का मान समीकरण 4 में, सी का मान समीकरण 4 में, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13। यहाँ से डी बराबर हमें मिल जाएगा 4। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने ए बी सी तथा डी का मान हमने निकाल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या है, ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे जो m इंटू एन कोटि का एक वर्ग अवयव है। तो हमने आपको बताया था इसका बेसिक में ही कि कोई भी अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि उनमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो। तो आप देखिए यहाँ पे m इंटू एन मतलब यहाँ पे m हो गया पंक्ति और n हो गया स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। आई होप आप समझोगे कि ये ऑप्शन नंबर सी कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें एक्स वाई का मान निकालना है, जिसके लिए हमें अवयव दिया हुआ है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर दिया हुआ है 0 y माइनस 2 8 और 4। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ में से x का वैल्यू मिल जाएगा -7/3, और यहाँ से आ जाएगा 5 बराबर y माइनस 2। तो हमें y बराबर मिल जाएगा 5/2, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस 1 बराबर 8। तो y बराबर हमें मिल जाएगा 7, और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3x बराबर 4। यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा -2/3। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें x और y का वैल्यू अलग अलग प्राप्त हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि x और वैल्यू के किन मानों के लिए अवयव बराबर होंगे। तो x y का वैल्यू हमें अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि x y का वैल्यू हमें कोई प्राप्त ही नहीं हुआ है जिससे यह दोनों अवयव आपस में बराबर हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आप समझोगे कि हाँ ऑप्शन नंबर बी कैसे सही हुआ जी, क्योंकि हमें एक्स और वाई का वैल्यू हमें ऑप्शन में कोई है ही नहीं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट सही है, क्योंकि ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि हमें एक्स और वाई का वैल्यू प्राप्त ही नहीं हुआ जो जिसके लिए ये दोनों अवयव आपस में बराबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव में कुल कितनी संख्या हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी 512। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3.1 का हमने टोटल सॉल्यूशन बता दिया होगा।
आई होप आप समझे होंगे। एक एक क्वेश्चन का हमने पूरी तरह से विवरण देकर समझाया है। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हम उसको कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को हम आपको फिर से बता सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।